तो बेटा अब क्या हो गया कि अब ब्लैक कलर की मोथ की क्वांटिटी बढ़ गई और व्हाइट कलर की मोथ सब कम होना चालू हो गया। तो ये जो बदलाव था, ये बदलाव किसने सिलेक्ट किया? नेचर ने सिलेक्ट किया कि पहले ब्लैक कलर की मोथ्स कम पाई जाती थी, अब व्हाइट कलर की मोथ्स क्या कम अब कम पाई जा रही है। तो ये सारे बदलाव किसकी वजह से हुए? मैंने किया या आपने किए? नहीं, ये बदलाव नेचर ने सिलेक्ट किया। तो ऐसे ही नेचर के हिसाब से जो सरवाइव करने के लिए अब फिटेस्ट व्हाइट कलर की मोथ नहीं है, अब फिटेस्ट कौन है? ब्लैक कलर की मोथ। तो ब्लैक कलर की मोथ फिट है और इसलिए वो सरवाइव कर रही है, और व्हाइट कलर की मोथ फिट नहीं है और इसलिए वो सरवाइव नहीं कर रही है। तो ऐसे ही होता है बोले कि जियो के अंदर में, कि जो सर्वाइवल होगा और जो कंपटीशन कर सकता है इस दुनिया के अंदर, वो सर्वाइव करता है, और वो सर्वाइव करने के लिए उसको इन्वायरमेंट उसके हिसाब से उसके अंदर में क्या आता है? चेंजेस लाता है। और वो नेचर ने किया हुआ चेंजेस के हिसाब से जो जीव होता है वो सर्वाइव करता है, और जो जीव नहीं होता वो सर्वाइव नहीं करता। और वो सर्वाइव करने के लिए उसमें जो बदलाव आ रहे, और उस वजह से क्या होता है बोले? इवोल्यूशन होता है। और उस वजह से नई नई क्या बनती है बोले? स्पेसीज होती है और बनती है। और यही बोलना है डार्विन्स के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का। तो अब ये इस चीज़ को हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया, तो पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या लिखवाया कि जो डार्विन की थ्योरी है, तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, क्योंकि डार्विन ने बताया जीवों को सिलेक्ट दुनिया में कौन करता है? नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन सा जीव दुनिया में रहेगा और कौन सा जीव दुनिया में नहीं रहेगा। और नेचर अगर अगर अच्छे बदलाव उसके अंदर में जीवों के अंदर में आए हैं, जो बदलाव अच्छे होते हैं वो बदलाव की वजह से वो जीव जी पाता है, और जिनमें बुरे बदलाव आ गए वो जीव नहीं जी पाता। तो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के ऊपर की पूरी थ्योरी है। मतलब ये डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये पूरी बेस्ड ऑन है, बोलता है किसके ऊपर? डार्विन के जो कॉन्सेप्ट है एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और मैंने इस टर्म को अभी थोड़ी देर पहले अपने पहले वीडियो में बताया कि इससे पहले जो वीडियो दिया उसमें बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कि जो इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो जीव इलिजिबल होता है उसके अंदर में ऐसे बदलाव आए हैं कि जो बदलाव नेचर ने ऐसे बदलाव किया है कि जो जी सकता है उनको क्या बोलते हैं हम? सर्वाइवल ऑफ क्या बोलते हैं? फिटेस्ट। मतलब जीने के लिए जो फिट है उसको बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस प्लोरिफिकली। जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो प्लोरिफिकली क्या होते हैं? कि रिप्रोड्यूस होते हैं। और रिप्रोड्यूस होते हैं मतलब एक जीव से नया जीव, नए जीव से उससे नया जीव, उससे नया जीव, उससे नया जीव, ऐसे कंटिन्यूसली क्या होते चलते कि नए नए जीव क्या होते आते रहते हैं। लेकिन अंडर द लिमिटेड, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं, एक ही जीव नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं जीव आते आते रहते। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते जा रही है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्वांटिटी इसमें बढ़ रही है गाइज, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो जितने के उतने हैं। लिमिटेड फूड, शेल्टर्स, अर्थ की क्वांटिटी क्या लिमिटेड है, ये तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो वही बोला देखो मैंने थर्ड पॉइंट में, अंडर द लिमिटेड रिसोर्स जियो की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे पास में इसके जो रिसोर्सेस है ये पूरे के पूरे कैसे? लिमिटेड है। एंड ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर। और ये लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से फिर ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के अंदर में कंपटीशन आता है। कंपीट करना मतलब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? हमारा एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं? एक जीव से दूसरे जीव में क्या करते हैं? वो कंपटीशन आता है। एंड इन लाइफ एंड थ्रेटनिंग मैनर फॉर देयर सर्वाइवल। और ये बड़े भयानक सा एक दूसरे से हम कंपटीशन करते हैं, क्या करने के लिए? अपने आप को यहाँ टिकाने के लिए। तो ये दो तीन टाइप का कंपटीशन हो सकता है। पहला कंपटीशन ऐसा हो सकता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। देखो मैं थोड़ा डिटेल इसको ले रहा। पहला कंपटीशन ऐसा हो सकता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये नोट करते हुए चलना, मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता होते कॉपी और पेन हमारे साथ में होनी चाहिए, मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था। और उसको नोट करते चलना कि जो भी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा स्ट्रगल कि जो स्ट्रगल सेम स्पेसीज के जीवों के बीच में होता है। और या फिर ऐसा बोल सकते सेम स्पेसीज के मतलब कैसा? देखो काऊ और काऊ के बीच में का स्ट्रगल। अब काऊ और काऊ, काऊ पता है ना, गैया और गैया के बीच में का स्ट्रगल। तो काऊ और काऊ के बीच में का स्ट्रगल कैसा? देखो काऊ काऊ है, बहुत सारे काऊ है, तो इनकी नीड्स दोनों की सेम है। नीड्स दोनों की सेम है, दोनों के दोनों कंसिडर करो कि वो ग्रास खाते हैं। अब ये ग्रास तो लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी, ग्रास की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी।
वो बिल्कुल सिमिलर जितनी की उतनी रहेगी। अब क्या होगा, इन काऊ और काऊ के बीच में जो स्ट्रगल होगा, और जिसको मिलेगा वो सर्वाइव करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो डाई करेगा, या फिर उसके अंदर में कुछ अलग बदलाव आ जाएंगे। तो ऐसा स्ट्रगल की वजह से, या फिर हो सकता है दूसरा वाला स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या होता है कि जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में का स्ट्रगल, कि जिनकी नीड्स सेम हो, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में का स्ट्रगल कि जिनकी नीड्स मतलब जरूरतें क्या होती है, सेम होती है, ऐसे स्ट्रगल को क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एग्जाम्पल में काऊ और हॉर्स के बीच में का स्ट्रगल, दोनों ग्रास खाते हैं, काऊ भी ग्रास खाती है और हॉर्स भी ग्रास खाता है, तो काऊ और हॉर्स की नीड्स क्या है, सेम है, और काऊ और ग्रास की नीड्स क्या है, सेम है। तो ये नीड्स सेम होने के वजह से इनके बीच में आपस में क्या आ जाता है, स्ट्रगल आ जाता है। और जो सर्वाइव करेगा, कि जिसको मिलेगा वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो जिसको नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें चेंजेस आएगा या डाई हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको तीसरा स्ट्रगल है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल मतलब हो सकता है कि कभी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए। इनमें भी अगर जो जिसके अंदर में कैपेसिटी है कि उस एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड पर अपने आप को टिका करके रख सके, वो डिफेंड कर सके उस कंडीशन को, या फिर उस डिफेंड करने के लिए उसके अंदर में एक्स्ट्रा कुछ मॉडिफिकेशन हो ताकि उस कंडीशन को क्या कर सके, डिफेंड कर सके, और उस मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा अगर होगा तो उससे नए स्पीशीज का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ऐसे स्ट्रगलों की वजह से क्या होता है बोले, न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है। और ये बोलना डार्विन्स का, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ये आपस में होने वाले स्ट्रगल के वजह से क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है नए नए स्पीशीज का। और यही चीज़ आखिर में बताया उसने, एक स्टेटमेंट दिया अपने थ्योरी का, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से ओनली दोज मतलब वो ही ऑर्गेनिज्म सिर्फ जी पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे मतलब जी पाएंगे, विच शो मॉडिफिकेशन, देखो कि जिनके अंदर में क्या आया, मॉडिफिकेशन आया। जैसे एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड पर जीना है, उसके लिए एक्स्ट्रा हमारे अंदर में कुछ एबिलिटी क्रिएट होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा एबिलिटी जिसके अंदर में आई उस कंपटीशन को विन करने के लिए, जैसे मैंने मोथ्स का एग्जांपल दिया था, उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो वही ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएगा, दिस गिव राइज, वो बढ़ते जाएंगे टू न्यू स्पीसीज, और उन फिर मॉडिफिकेशन की वजह से उससे कई सालों बाद एक नई स्पीसीज का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और वो स्पेसिफिक सेटअप उनके अंदर में कैरेक्टर्स होंगे, और ऐसे होता है बोले नए नए स्पीसीज का इवोल्यूशन। ऐसी नई स्पीसीज का क्या होता है बोले, ओरिजिन। अब कैसे, स्ट्रगल, और स्ट्रगल के वजह से क्या होता है, फिर अगर जीना है तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ नया मॉडिफिकेशन होना चाहिए, और नया मॉडिफिकेशन उनके अंदर में उन स्ट्रगलों के वजह से हो रहा है, और इस वजह से वो फिर एक पहली स्पीसीज से वो एक अलग स्पीसीज बन जाती है, और अलग स्पीसीज बन जाती है, और इसीलिए हम उसको एक नई स्पीसीज के तौर पर नाम देते हैं, और ऐसे होता है बोले नए स्पीसीज का ओरिजिन। और इस टर्म को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, क्योंकि ये एक साथ नहीं होता, इसके लिए बहुत समय लग जाता है, कई साल गुजरने के बाद में हमको ऐसा इवोल्यूशन क्या होता है नज़र में आता है। तो गाइज आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, बहुत शॉर्ट और स्वीट में लिखवाया हो, बताया बहुत सारी चीज़ें। और भी अगर ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गाइज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ सुझाव दीजिएगा मुझे कि सर आप ऐसा कर सकते हो और इसी तरीके से बताओ, मैं ज़रूर अगर पॉसिबल मेरे से हुआ तो वो सब चीज़ें करने का प्रयास करूँगा गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।